आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया भर से भारत से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें जो हर भारतीय के लिए गौरव और चिंता दोनों की वजह हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। आप सभी जानते होंगे कि बिहार में हाल में चुनाव हुए थे और अब नई सरकार बनाने की तैयारी जोरों पर है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और उसके बाद एक नई सरकार बनेगी। बीजेपी और उनकी गठबंधन की पार्टियां मिलकर सरकार गठन का फॉर्मूला तैयार कर रही हैं। हालांकि अभी तक पूरी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन काफी हल्ला गुल्ला चल रहा है राजनीतिक गलियारों में। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है। मदीना जा रही एक बस की टक्कर एक तेल टैंकर से हो गई। इस हादसे में उम्रा करने गए लगभग 42 भारतीय यात्री जलकर मौत के मुंह में चले गए। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना जताई है। ये घटना हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अब बात करते हैं मुंबई हवाई अड्डे की, जहां बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास 47 जहरीले नाग पाए गए हैं। इनमें स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेट वाइपर्स और इंडोनेशियन पिट वाइपर्स जैसे दुर्लभ प्रजाति शामिल है। ये घटना दर्शाती है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क और दक्ष हैं। अब अमेरिका के साथ भारत की ऊर्जा संबंधों की बात करें तो भारत ने अमेरिका से अपनी ऊर्जा आयात को और मजबूत कर दिया है। खास तौर पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के लगभग 10% की सप्लाई अमेरिका से मिलने लगी है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर अक्टूबर 2025 का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। भारत का व्यापार घाटा एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, करीब 41.68 बिलियन डॉलर, जो कि खासकर सोने के आयात में बढ़ोतरी और निर्यात में कमी से जुड़ा है। ये संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सतर्कता और स्मार्ट योजनाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही भारत ने एक बड़ी घटना में सफलता हासिल की है। दिल्ली में हुए रेड फोर्ट कार बम धमाके के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे 10 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। देश की सुरक्षा व्यवस्था ने इस आतंकवादी हमले को लेकर तुरंत कार्रवाई की, जो हमें गर्व महसूस कराती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की तेजी से बढ़ती तस्वीर को रेखांकित किया है। उन्होंने देश की मेगा ट्रेंड्स और प्रगति पर गर्व जताया, जो विश्व में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। जिस तरह भारत ने 5G नेटवर्क को लगभग 99% जिलों तक फैलाया है, वैसे ही डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे युवा और तकनीकी रूप से सशक्त भारत की नींव मजबूत हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की दोस्ती भी बनी हुई है। दोनों टीमें श्रीलंका में महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए मुकाबला करेंगी, जो खेल के जरिए दोस्ताना माहौल बनाने का संदेश है। अंत में बांग्लादेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी चर्चा में है। दोस्तों, ये थी आज की विश्व स्तर की भारत संबंधित प्रमुख खबरें। देखिए, दुनिया किस तरह भारत को गौरव और चुनौतियों के बीच ढालने का मौका दे रही है। आप जुड़े रहिए CNF न्यूज़ के साथ। हम लाते रहेंगे देश दुनिया की हर अहम खबर। धन्यवाद।